आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 5 प्रण के साथ पीएम का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार। देश के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई जातिवाद के चक्र के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई की हुंकार भरी। आज़ादी के अमृत काल में देश को खोखला बना रही दोहरी चुनौतियों का समूल अंत कर पारदर्शी और समावेशी व्यवस्था की शुरुआत का संकल्प जताया। पीएम ने भ्रष्टाचार के प्रति नफरत का भाव पैदा करने और हर क्षेत्र में भाई जातिवाद के चलते प्रतिभाओं के साथ होने वाले अन्याय को लेकर के जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसका देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। पीएम ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल के लिए 5 प्रण की घोषणा की और कहा कि देश अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े संकल्प लेकर चलेगा। मन के किसी भी कोने में गुलामी का अंश नहीं बचेगा। विरासत पर गर्व करेंगे, एकता व एकजुटता के साथ नागरिकों को कर्तव्य का बोध कराएंगे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस समेत जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व अन्य का नाम लेते हुए उनके योगदान को नमन किया। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ बताने का होगा विरोध। भाजपा द्वारा देश विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताए जाने संबंधी वीडियो जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा आत्ममुक्त सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ साबित करने में जुटी है। कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी और इसका विरोध करेगी। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर जान से मारने की धमकी। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे 9 फ़ोन कॉल उनकी कंपनी के अस्पताल में किए गए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद धमकी देने वाले एक 56 वर्षीय जेलर को हिरासत में लिया है। इस व्यक्ति ने दक्षिण मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन हरकिशन दास अस्पताल के बोल्ड लाइन नंबर पर सोमवार की सुबह 10:30 बजे से 9 बार धमकाने वाला फ़ोन किया। कई फ़ोन आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत क्षेत्रीय डीबी मार्ग पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बताया कि मुकेश अंबानी व उनके परिवार को सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस जाँच में पता चला कि धमकी देने वाले ने नाम बदल कर 9 बार फ़ोन किया। एसबीआई ने महंगा किया कर्ज। तो एसबीआई ने MCLR को 0.20% बढ़ा दिया है। इसका असर उन सभी ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्हें बैंक ने MCLR के आधार पर कर्ज दिया है। पीएम के 83 मिनट के भाषण के दौरान 56 बार बजी तालियां। तो देश की स्वतंत्रता के क्षेत्र में वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसकी पहली प्रभात वेला पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार देश को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने लाल किला प्रांगण में लोग गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। आज़ादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष में देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिए बैठे दर्शक प्रधानमंत्री के भाषण पर भाव विभोर नजर आए। उनके 83 मिनट के संबोधन में 56 बार लाल किला प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली बार स्वदेशी तोप से दी गई सलामी। तो स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार स्वदेशी होवित्जर तोप से सलामी दी गई। 21 फायर किए गए। इससे पहले सलामी देने के लिए ब्रिटेन निर्मित तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। विदेशी खिलौनों से खेलने से मना करने वाले बच्चों को सैल्यूट करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह उन बच्चों को सैल्यूट करते हैं जो विदेशी खिलौनों से खेलने से मना करते हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता से खेलों में भारत का वर्चस्व बढ़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने और भाई भतीजावाद खत्म होने का नतीजा है कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिता में कामयाबी के झंडे गाड़कर देश का मान बढ़ा रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का दिया नारा।
तो भारत ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं। अब यह आज़ादी की शताब्दी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जय अनुसंधान के नारे के साथ नवाचार की जोरदार वकालत की, साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया। विश्व भर में भारतवंशियों ने उत्साह से मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। नई टीम उतारने से पहले नीतीश का वादा, बिहार में देंगे 20 लाख रोजगार। तो बिहार में मंत्रिमंडल गठन का मंगलवार को हो सकता है। इसके एक दिन पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की। आपको बता दें कि 15 अगस्त के अवकाश की वजह से उत्तराखंड का न्यूज़पेपर नहीं छपा है, फिर भी हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। डोईवाला पुलिस ने साल की लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी, एक तस्कर गिरफ्तार। तो डोईवाला पुलिस ने साल की लकड़ी के साथ एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम खुर्शीद बताया, जो कि सहसपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को विभाग के हवाले कर दिया गया है। 15 अगस्त के बाद झंडे का क्या और कैसे करना है, पुलिस ने तैयार किया प्लान। तो झंडे के निस्तारण के लिए देहरादून पुलिस ने झंडा संग्रह केंद्र बनाया है। लोग अपने झंडे 76 ट्रैफिक ड्यूटी पॉइंट, 36 ट्रैफिक बूथ, 20 ट्रैफिक अम्ब्रेला और एसपी ट्रैफिक कार्यालय पर यातायात पुलिस कर्मी को सुपुर्द कर सकते हैं। यूपी SSSC पेपर लीक मामले में फिर बोले सीएम धामी, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। उत्तराखंड चयन आयोग पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नज़र आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई कितना भी ताकतवर न हो, उसे जेल में डालने का काम किया जाएगा। गैरसैंण में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुचर्चित चयन आयोग भर्ती परीक्षा मामले में खुलकर बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए देरी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी SSSC पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर उत्तराखंड STF मामले में तेजी से जांच में जुटी है। यूपी SSSC पेपर लीक मामले में 18 आरोपी। तो गौर हो कि बीती 24 जुलाई को उत्तराखंड चयन आयोग ने फर्जीवाड़े को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ था। इस मामले में उत्तराखंड STF की टीम 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें परीक्षा करवाने वाले कंपनी के टेक्निकल स्टाफ, आयोग के होमगार्ड, कोचिंग संचालक और कुछ मुन्ना भाई शामिल थे। सचिवालय में तैनात अपर सचिव भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उत्तराखंड STF ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को हिमाचल बॉर्डर से अरेस्ट किया है। वहीं चयन आयोग के अध्यक्ष S राजू इस्तीफा दे चुके हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग पेपर लीक में हुई धांधली की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस का कहना है कि हाकम सिंह की तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ नजर आ रही है। ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है, लिहाजा मामले में बड़े मगरमच्छ जो सफ़ेद पोश हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। सीएम धामी ने गैरसैंण विधानसभा में फहराया तिरंगा, कई विकास योजनाओं की घोषणा की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। सीएम ने गैरसैंण नगर के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। दूसरी तरफ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भारत चीन सीमा पर स्थित भारत के आखिरी गाँव माड़ा में ITBP कैंप में ध्वजारोहण किया। हल्द्वानी हाईवे पर आवारा मवेशियों के झुंड से टकराई बाइक सवार, एक की मौत, दूसरा घायल। हल्द्वानी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग गुमती के पास बाइक सवार मवेशी से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें आन फान में पुलिस और स्थानीय लोग सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया, दूसरे का इलाज किया जा रहा है। यूपी SSSC पेपर लीक का खुलासा करने वाली STF टीम को अवार्ड, SSP अजय सिंह भी हुए सम्मानित। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बताते हुए यूपी SSSC पेपर लीक मामले में
सराहनीय काम करने के लिए एसटीएफ को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के की जा रही बड़ी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अधिसेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच कर रहे एसटीएफ की टीम को बधाई दी। साथ ही उन्होंने एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के दबाव में नहीं आने वाली है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में जल्द और भी बड़े खुलासे किए जाएंगे। इसी तरह से कार्रवाई करते हुए सभी को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने पुलिस की टीम को बधाई देते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में बेहतरीन कार्य किया है। पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद करेंगे ब्लैकलिस्ट। आयोग के निवर्तमान सचिव संतोष बड़ो ने बताया कि अध्यक्ष एस राजू के कार्यकाल में ही आयोग ने कंपनी से कोई काम न कराने का फैसला ले लिया था। हालांकि अभी कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में हर साल 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार तो आरएमएस कंपनी का कामकाज न केवल अधिसेवा चयन आयोग बल्कि प्रदेश के करीब 18 विश्वविद्यालय में भी चलता है। अनुमान के मुताबिक यह कंपनी केवल उत्तराखंड से ही हर साल 50 करोड़ से ऊपर का काम करती है। अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई तो यह बड़ा झटका हो सकता है। अभ्यर्थी बयान दर्ज कराएं नहीं तो जल्द होगी गिरफ्तारी। तो पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह और शिक्षक तनुज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी एसटीएफ की रडार पर हैं। एसटीएफ का कहना है कि उन्हें मोरी क्षेत्र के उन अभ्यर्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी है जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यदि इन अभ्यर्थियों ने स्वयं आकर अपने बयान दर्ज नहीं कराए तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में मोरी क्षेत्र के 80 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं जो एसटीएफ की रडार पर हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो केंद्रीय चयन पर्षद में 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सिपाहियों की भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी में अवसर तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें सुपर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 24 अगस्त को इंटरव्यू होगा। NALCO में करें आवेदन तो 189 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली नगर कला आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून मसूरी रोड पर बाइक सवार 2 युवक खाई में गिरे, अस्पताल में भर्ती। तो देहरादून जिले के मसूरी में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। वहां मसूरी रोड पर 2 बाइक सवार युवक खाई में गिर गए। दोनों युवक हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। रुड़की में 50 फीट ऊंचे पुल पर युवाओं ने फहराया तिरंगा। तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में लोगों का जोश हाई दिखा। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। लोग स्वतंत्रता दिवस को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ उत्तराखंड के रुड़की में भी देखने को मिला, जहां युवाओं ने गंगा नहर के 50 फीट ऊंचे पुल पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड में मिले 68 नए कोरोना संक्रमित, 121 ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 68 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 1166 हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान बने जीवी पंत कृषि एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के नए कुलपति, आदेश जारी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। देहरादून राजभवन से आदेश जारी हुए हैं। रुड़की में 2 बाइकों की टक्कर, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता की मौत। हरिद्वार जिले में सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक के 2 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। शख्स बच्चों को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया।
अग्निपथ योजना के तहत 19 अगस्त से शुरू होगी सेना भर्ती रैली, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। तो बीते 2 सालों से सेना में भर्ती होने के सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 19 अगस्त से अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी युवा प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके पहले 17 अगस्त को अग्निपथ योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। गोल्डन कार्ड पर अब 16 को विरोध की रूपरेखा तय करेंगे कर्मी, स्वास्थ्य मंत्री के समिति गठित करने से खफा। तो प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य कर्मियों का मानना है कि सरकार के स्तर से गोल्डन कार्ड की योजना को SGHS के स्थान पर CGHS की दरों पर चलाए जाने वाले फैसला तो लिया गया, लेकिन इसे धरातल पर नहीं उतारा गया। स्वतंत्रता दिवस पर सफाई, चमोली के व्यापारियों ने फावड़ा उठाकर खुद साफ की नालियां। तो चमोली के गोपेश्वर में नालियां कई दिनों से बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में व्यापारियों ने खुद ही नालियां साफ की, साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता का संदेश दिया। हरिद्वार में झपट्टा मारों का आतंक, युवक का फ़ोन छीनकर फरार हुए बाइक सवार। तो हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के बढ़ते मामले ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। बीते दिन जगजीतपुर क्षेत्र में फ़ोन पर बात करते जा रहे एक युवक से मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद बाइक सवार झपट्टा मार मौके से फरार हो गए। आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान। तो हर क्षेत्र में बढ़ती भूमिका के बावजूद अभी भी समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश को सच्चे अर्थों में विकसित बनाना है तो महिलाओं पर और ज़्यादा भरोसा पैदा करना होगा। विश्व भर में भारतवंशियों ने उत्साह से मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशियों ने सोमवार को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर दूतावासों व अन्य स्थानों पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और राष्ट्रगान गाया। धरती से 30 किलोमीटर ऊपर लहराया तिरंगा। प्रेट के अनुसार चेन्नई के स्पेस किड्स नामक संस्था ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक हीलियन बैलून से जुड़ा तिरंगा सुदूर आकाश में लहराता दिख रहा है। हर घर तिरंगा अभियान ने देश को एक सूत्र में पिरोया। अमृत महोत्सव पर थाने में नागिन डांस। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पीलीभीत के पूरनपुर थाने में एक हुए पुलिसकर्मी देशभक्ति के गीतों पर इतर नागिन डांस पर झूमने लगे। ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके को यूके में मंजूरी। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ टीके को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। मॉडर्ना कंपनी की यह बूस्टर वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट को निशाना बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडर पूनावाला ने कहा कि 6 महीने में ऐसा टीका भारत में आ जाएगा। पहली नेजल वैक्सीन का तीसरा ट्रायल सफल। तो भारत बायोटेक ने देश की पहली नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन VV154 के तीसरे चरण को बूस्टर डोज का सफल टेस्ट किया। कंपनी ने कहा कि अगर इसे मंजूरी मिली तो टीकाकरण अभियान और तेज होगा। केजरीवाल बोले देश के चारों तरफ अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सीएम ने भारत को 5 साल के अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 राष्ट्र बनाने का रास्ता बताया। सीएम ने कहा कि जब तक देश के सभी बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा और प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अच्छे इलाज की सुविधा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। ये अमृतकाल का आरंभ है, लाल किले से बोले मोदी। तो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से निकले 10 बड़े संदेश।